जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के पाठ 6 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था रक्त और हमारा शरीर। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनिल की छोटी बहन, जिसका नाम दिव्या था, उसे कुछ दिनों से थकान महसूस होती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था और भूख भी नहीं लगती थी। जब अनिल उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने उसे रक्त की कमी हो गई है, जांच कराने के लिए कहा। अनिल उसे लेके जिस कमरे में रक्त की जांच कराने के लिए जाता है, वहाँ जो डॉक्टर दीदी थीं वो उसके परिचय की थीं। उन्होंने रक्त की जांच की और कहा कि अगले दिन आकर रिपोर्ट ले जाना। अनिल अगले दिन पहुंचता है तो उसने देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड की जांच कर रही हैं, एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। उसके बाद डॉक्टर दीदी ने अनिल से बताया कि दिव्या को एनीमिया है। फिर अनिल एनीमिया के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछता है तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। और फिर अनिल को बताती हैं कि लाल द्रव के समान जो दिखता है वो रक्त है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। उन्हें बिंबाणु कहते हैं। लाल कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये जो कण होते हैं लाल, सफ़ेद और रंगहीन, ये सारे कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और अनिल को दिखाते हुए बोली कि ये जो दिख रहा है ये लाल रक्त कण है। तो अब हम इस पाठ के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब डॉक्टर दीदी ने अनिल को स्लाइड दिखाई तो अनिल को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि एक बूंद रक्त में इतने सारे कण हैं, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। कल्पना मीन्स होता है मन की उपज या नई बात सोचना। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। यानी जो लाल रक्त कण के आकार थे वो बालूशाही के आकार के थे। उन्हें देखकर अनिल कहता है कि ये जो लाल रक्त के कण हैं ये बिल्कुल बालूशाही के आकार जैसे दिख रहे हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। तो लाल रक्त कण की बनावट कैसी होती है? वो बालूशाही की तरह होती है। बनावट मीन्स होता है रचना, निर्माण। गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। गोल गोल होते हैं और दोनों तरफ अवतल होते हैं। अवतल मीन्स होता है बीच में दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। एक बूंद रक्त में ये कण जो हैं ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। दीदी बताती हैं कि इन कणों के कारण ही जो रक्त है हमारा, जो खून है,
वो हमें लाल रंग का दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये लाल रक्त कण जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। दीदी बताती हैं कि जो हम सांस लेते हैं साफ हवा से, उस हवा से, सांस लिए हुए हवा से जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है उसे ये जो लाल रक्त के कण होते हैं ये उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। दीदी बताती हैं कि इन लाल रक्त कणों का जो जीवन काल है, जो जीवित रहने का समय है, जीवन काल यानी जीवित रहने का समय, वो केवल 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। जब 4 महीने हो जाते हैं तो ये जो कण होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। हाँ, एक साथ ये कण नहीं खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कण खत्म हुए तो वे कण बने पहले, फिर जो बाद में कण नष्ट होते हैं वे बाद में कण बनते हैं। तो जो जैसे समय होता है उनका, जिस कण का 4 महीना पूरा होता है वो उस समय नष्ट हो जाते हैं, और जिनका नहीं पूरा होता वे अभी जीवित ही रहते हैं। तो कुछ आज नष्ट होते हैं, कुछ कल नष्ट होते हैं, कुछ उससे अगले दिन नष्ट होते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे करके वे नष्ट होते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल ने दीदी से कहा, अगर ये ऐसे ही नष्ट होते हैं तब तो ये कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। यह सुनकर डॉक्टर दीदी जो थी वो मुस्कुराने लगीं और बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो लाल रक्त के कण हैं ये समाप्त नहीं होते हैं, ये सदैव बनते रहते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हमारे हड्डियों के बीच में मज्जा का भाग होता है, मज्जा होता है हमारे हड्डियों के बीच में। उस मज्जा में बहुत से ऐसे कारखाने हैं, मतलब उस मज्जा में ही इन कणों का निर्माण होता है। जो नए कण होते हैं वे जब पुराने कण नष्ट होते हैं उनकी जगह ले लेते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि इन कणों के निर्माण के लिए कारखानों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है और विटामिन की आवश्यकता होती है। ज़रूरत यानी आवश्यकता। यह पौष्टिक आहार लेते हो? डॉक्टर दीदी अनिल से पूछती हैं कि ये पौष्टिक आहार क्या तुम लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। और वो बताती हैं कि इन चीज़ों में जो तत्व होते हैं ये उपयुक्त यानी ठीक मात्रा में विद्यमान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है, ग्रहण करना यानी लेना नहीं लेता है, तो इन कारखानों को, जहाँ पे लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, उन कारखानों को कच्चा माल नहीं मिल पाता,
जिसका परिणाम यह होता है, नतीजा यानी परिणाम, जिसका परिणाम यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है, यानी लाल रक्त की कमी रक्त में हो जाती है, लाल रक्त कण की कमी। तो लाल कणों की जब रक्त में कमी हो जाती है तो इसी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा, तो क्या अगर हम संतुलित आहार लें तो एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। दीदी कहीं, हाँ, ये तो ठीक ही है, अगर हम उचित आहार लेंगे तो बच जाएंगे एनीमिया से। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। एनीमिया जो रोग है वो केवल आहार की वजह से ही नहीं होता, बहुत कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन हमारे देश में जो है एनीमिया होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि पौष्टिक आहार लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो कीड़े जो होते हैं, जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये दूषित यानी गंदे जल से और गंदे खाद्य पदार्थों से, गंदे खाद्य पदार्थों को खाने से, खाद्य पदार्थ यानी खाने की वस्तु, तो खाने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि अगर इससे बचना है तो हमें पूरी साफ सफाई से खाद्य पदार्थ को बनाना होगा और ग्रहण करना होगा। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और डॉक्टर दीदी ये भी बताती हैं कि भोजन करने से पूर्व हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लेते हैं और इसके बाद साफ पानी ही पीते हैं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं। दीदी फिर बताती हैं कि एक किस्म के कीड़े भी पाए जाते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जो हैं वो ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे यानी एक जानवर का प्रारंभिक रूप, लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी एक किस्म के कीड़े जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, वे उन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं और आंत में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, इनसे बचने का सबसे आसान उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। डॉक्टर दीदी बताती हैं कि अगर हमें इससे बचना है तो सबसे आसान तरीका यह है कि हमें शौच के लिए केवल शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। अनिल बोलता है कि हाँ दीदी, आप तो ये बहुत सही बात बता रही हैं। वह पल भर सोच में डूबा रहा। वो थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? फिर वो अनिल जो है फिर डॉक्टर दीदी से कहता है कि आपने बताया था कि रक्त में लाल कण के लाल कण के अलावा सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, लेकिन उनका क्या काम है शरीर में? तो ये आपका ये दूसरा पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि सफ़ेद कण और बिंबाणु का क्या काम होता है। तो इस पार्ट से संबंधित, इस खंड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं,
जिन्हें हम बता रहे हैं और उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अनिल क्या कल्पना नहीं कर सकता था? पहला प्रश्न है, अनिल क्या कल्पना नहीं कर सकता था। दूसरा प्रश्न है, लाल रक्त कण किस आकार के दिख रहे थे। तीसरा प्रश्न है, 1 मिलीमीटर रक्त में कितने कण मिलेंगे। चौथा प्रश्न, लाल रक्त कण को क्या काम होता है, लाल रक्त कण का क्या काम होता है। पांचवा प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। छठा प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। सातवां प्रश्न, लाल रक्त कण के निर्माण में किन तत्वों की आवश्यकता होती है। आठवां प्रश्न, लाल रक्त कण की कमी से कौन सा रोग होता है। नौवां प्रश्न, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 10वां प्रश्न, आंतों में अपना घर कौन बना लेते हैं। तो आपके ये 10 प्रश्न हैं जो इस खंड से संबंधित है। इन्हें आप उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और साथ ही लाल रंग से रेखांकित शब्द जो हैं उनके अर्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।